अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। मैं एक ऐसी ख़ातून के पास, एक ऐसी लड़की के पास मौजूद हूँ कि जो घर से निकलती है और उसे नहीं पता कि उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है या उसके साथ मुस्तकबिल करीब में क्या वाक़या पेश आएगा कि उसके बाद वो दरबदर हो जाएगी। घरों में काम करने वाली एक 14 साल से भी कम उम्र की ये लड़की जब घर से निकलती है तो ज़्यादती का निशाना बनती है और उसके बाद इसके साथ ज़्यादती दर ज़्यादती की जाती है। ये जहाँ निकलती है इसे दरिंदा सिफ्त लोगों का सामना करना पड़ता है और हर शख्स इसे दरिंदे की तरह नोच के खाता है और बिल आखिर इसे एक कोहबा खाने में भेज दिया जाता है और उसके बाद ये मौका पाकर वहाँ से फ़रार होती है। क्या इसकी कहानी है, किस तरीके से सब कुछ हुआ, वो इसी से जानते हैं। क्या नाम बेटा? समरा। समरा, क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। ये बताओ क्या हुआ था जब पहली दफ़ा आपके साथ ये गलत काम हुआ? मैं अपने काम करके आई और काम करके मैं अपनी सीधा बहन के घर से, बहन से घर से मैं आई, बहन के घर से आई और उधर से मैं निकली, उधर से रिश्के पे बैठी, पंपाल बाज़ार उतरी। पंपाल बाज़ार से मैं आ रही थी और वहाँ से अदनान मिला 16 नंबर गली में चौंक में। उसने कहा आओ मैं तुम्हें जूतियों के अप्पर देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसके साथ गई, उसने बैठक में बिठाया और ऊपर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने कहा दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे? उसने मेरे मुँह के आगे हाथ रख दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसने ऐसे ये कह कि उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। बिल ज़बरदस्ती किया उसने? जी। तो उसके बाद आप वापस आई घर? नहीं, घर नहीं आई। मैं उधर से सीधा मिट्टू भाई उनके घर गई। मिट्टू भाई कौन है? वो जो इधर रहते हैं फिरोज वाले बाज़ार। आपके कुछ लगते हैं? नहीं, हमारे कुछ नहीं लगते। अच्छा, आप घर शर्मिंदगी की वजह से नहीं आई? जी, शर्मिंदगी की वजह से नहीं आए और उन्होंने मुझे काम के बहाने ले गए फैसलाबाद में। फैसलाबाद में ले गए। उधर से उसका जो तनवीर भाई था उसने कहा ये बच्ची को लेके इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसका सब कुछ मैं करूँगा। मतलब मिट्टू भाई आपको फैसलाबाद ले गए? जी। वहाँ पे क्या वहाँ पे काम करो? हाँ, वहाँ पे काम करो। और उसका जब उन्होंने दूसरे घर में भेजा है लड़के के साथ, वो कहता मैंने तुम्हें शादी के पहले ऐसे चेक करना है, ये करना है, हमारे साथ वो करना है। मैंने कहा नहीं। उसने जब लेके गया, तीनों ने, मिट्टू ने की ज़्यादती, फिर उसने की, उसके भाई ने, फिर उसने तीसरे वाले तनवीर ने की। सब ने मेरे साथ बलात्कार। फैसलाबाद में कदीर नामी शख्स भी था? हाँ जी, वो भी है, उसका ही बता रहे। शराब पी के ज्यादती की? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे 3 से 4 लोगों ने ज्यादती की फैसलाबाद में? हाँ जी। और मिट्टू जो लेके गया उसने भी ज्यादती की? हाँ जी। तो फैसलाबाद में कितने दिन रही? मैं 1 दिन रही। जब उन्होंने किया है तो मैं उससे वहाँ से भागी हूँ। वहाँ से मौका पाके भागी हो? हाँ जी, मौका तो पा। घर वाले भी परेशान थे, आपने कभी कांटेक्ट किया, इनसे रब्ता किया? नहीं था किया। कोई मोबाइल नहीं था आपके पास? नहीं, मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो आपने उन्हें कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ो, मैंने जाना है, ये वो, जब वो ज़बरदस्ती ज्यादती करे थे? मैंने कहा था लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं थी। उन्होंने कहा था छोड़ाएंगे से क्या कि उन्होंने कर लिया। फिर मैं उधर से मौका पा के भागी। फिर मैं यहाँ आई लाहौर में। लाहौर से आगे मुझे रिमशा मिली, रिमशा के साथ मैं चली। रिक्शा आपको लाहौर में मिली? जी। उससे पहले आपको इमामिया फाटक पे भी कोई मिला था? वामिया फाटक में नहीं। जो साइकिल पे आके पूछा? हाँ जी, नबील मिला था। बयान में लिखवाया है? हाँ। क्या था वो, कौन था वो? मैं वामिया कॉलोनी फाटक में आके रो रही थी तो कहता तू क्यों रो रही है? मैंने कहा तू कौन? आप रोड पे खड़े हुए रो रहे थे? हाँ जी। कहता मैंने कहा तू कौन है? कहता मैं नबील बा। मैंने कहा अच्छा। वो ऐसे ऐसे करके ले गया। कहता तू मेरे घर रह, तू मेरा काम कर, मैं तुझे रोज़ के पैसे दूंगा और ये मेरे साथ ये काम कर। नबील ने कहा। गलत काम? हाँ जी। नबील ने कहा ये तू मेरे साथ ये काम कर, मैं इसके तुझे रोज़ के पैसे दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने ये काम नहीं करना। फिर उसने भी ज़बरदस्ती की मेरे साथ। उसने एक ही दफ़ा ज़बरदस्ती की? नहीं, बड़ी दफ़ा की है। कितने दिन वहाँ पे रही नबील के घर? मैं नबील के घर 1 दिन रही हूँ बस। फिर उसके बाद मैं भाग निकली वहाँ से। उसने बलात्कार किया मेरे साथ। उसने भी ज्यादती की आपके साथ, जिना किया? अच्छा, जब नबील के घर से आप निकली तो उसके बाद कहाँ गई? उसके बाद मैं नबील के को दोस्त भी थे साथ? जी, 4 थे उसके दोस्त। मतलब जो फैसलाबाद में थे उनके भी दोस्त थे साथ? इधर नबील ने भी अपने दोस्तों को भी बुलाया? जी, 3 उसके दोस्त थे और वो खुद था अपने। 4 लोगों ने ज्यादती की? हाँ जी। उसके बाद आप कहाँ पे गई? उसके बाद मैंने जब उधर से मैं आई, मैंने फिर घर जाने का फ़ैसला किया। मैं घर जाऊंगी अब। उसके बाद मैं घर आ गई। नहीं तो दरबार में गई आप, शुमाइला मिली, वो कब मिली आपको? वो मेरी दोस्त थी, मुझे उन्होंने अपने घर रखा। शुमाइला कब से दोस्त थी आप? मेरी वो थोड़े दिन से बनी थी। फिर मैंने उसके घर रहना शुरू किया हफ्ता। नबील के घर के बाद आप शुमाइला के घर चली गई? जी, शुमाइला के घर चली गई। शुमाइला ने मुझे थोड़े दिन रखा। फिर उनका जो हस्बैंड था वो 3 दिन से पीछे पड़ा था। कहता मैंने तुझे घर छोड़ के आना। मैंने कहा मैंने तेरे साथ अपने घर नहीं जाना। उसने कहा तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने इन्हें लेके आए हैं मेरे उधर
उधर लेके आया, फिर उन्होंने इनके हवाले किया और ये मुझे लेके घर ये आ तो कोबा खाने में भी तो थी जहाँ पे 7-8 लड़कियाँ थी, वो क्या स्टोरी है? वो भी यही काम करते थे। तो उन्होंने कहा था इस बच्ची से मिलो, मुंह बोली रकम आपको मिलेगी, लेकिन उसने कहा ये बच्ची इस ड्राइवर में नहीं है। वो किसने कहा? रिमशा ने कहा, उसने कहा ये काम वे नहीं करती, इस काम में वो नहीं है। तो रिमशा ने आपको प्रोटेक्ट किया? जी, उसने कहा कि ये काम वो नई लड़की करती है। और जो पिंकी जैनब सारे लड़कियाँ वहाँ यही काम करती हाँ थी? जी, यही काम करती थी। जिस्म फरोशी करती थी? हाँ जी तो आपको कहा रिमशा ने करने के लिए? जी, कहा, उसने मुँह बोली रकम कह रहे। मैंने कहा मैंने उनके साथ नहीं करना। उसके बाद फिर ये जब लोग ये आए हैं, उन्होंने कॉल की, मुझे कह रहे तेरे ऐसे ऐसे घर वाले आए हैं तो तू इधर आ। वो मुझे लेके आए हैं, इन्होंने इनके हवाले कर दिया। उसके बाद मैं घर आ गई अपने। अच्छा जी, आप वालदा है? जी मैं तो बच्ची जब गायब हुई तो फिर आपने कोई इत्तला दी पुलिस को? जी सर, मैं पुलिस थाने में गई और मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखी? हाँ जी, मेरे पास दरखास्त है और FIR है, बयान दी है मैंने। जो FIR हुई? हाँ जी, मेरे अगवा की? हाँ जी, अगवा की कि मेरी बच्ची इधर से अगवा हो गई है। और जो ये अदनान है ना, इस घर से मैंने पहले भी बच्ची बरामद की है। अपनी माल बनाते थे हम जूतों का, इधर काफ़ी घरों से लेते थे, लेकिन इस घर से पहले भी बच्ची मेरी बरामद हुई है। लेकिन तब भी यही था कि इन्होंने यही बका कि हमारे पास नहीं है। जब मैंने इधर से 1-2 बंदों का सहारा लिया, इन चाचूरों का, इन भाई का लिया, फिर मेरी बच्ची उधर से बरामद हुई है और मैंने उधर से की है बच्ची। अब दोबारा मेरा शक फिर इन लोगों पर ही गया है। तो इन लोगों ने आगे से ये मेरी बच्ची के साथ सलूक किया। को पकड़वाया आपने फिर अदनान को जब बच्ची नहीं ये मिली? सब पुलिस वाले पैसे मांगते थे मेरे से, तो मैं पैसे कहाँ से? कौन से थाने वाले मांगते थे? नहीं, ये हम तो बेगमकोट के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी दरख्वास्त इधर नहीं, आप चाहे किराएदार हो चाहे मालिक मकान, जहाँ रहते हैं उधर का वकूवा बंद। कड़ौदा मालिक थाने में गए हैं, उधर जहाँ हमारी बात हुई उधर से उन्होंने मुझे भेजा है इधर कड़ौदा मालिक थाने में। उन्होंने बोला कि आप उधर जाएं। उधर वालों ने बोला कि आप हमें इधर से आके ले जाएं, ऐसे करें वैसे करें। कभी जाहिद नाम का तफ्शीशी मिल जाए, कभी नदीम आरफ के नाम का। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। उन्होंने यही बोला है, आगे से फैले निकाल के रखी हैं कि आप 1 माह की बच्ची के पीछे पड़े हैं, ये देखें कितना अरसा हो चुका है, कहीं बच्ची यहाँ से गुम है। पुलिस वालों ने कोई बात नहीं सुनी? नहीं सर, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। बच्ची कितने दिन घर से गायब रही? पूरा 1 मंथ रही है बच्ची। 1 महीना? हाँ जी, 4 तारीख की गायब है, सुबह के टाइम दोपहर के 12 बजे। ठीक है, आप एक दिन बाद कहती घर से भागती रही हो हर जगह से, तो 1 महीना आप रही हो, ज़्यादा दिन कहाँ रही हो? ज़्यादा दिन मैं रिमशा के पास रही हूँ, जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ भी थी? जी। क्या क्या नाम थे उनके? फौजिया, पिंकी और सना, ये तितली, और ये जो सारी लड़कियों के नाम फाइल पे लिखे इस वक्त याद नहीं। तो फैसलाबाद सिर्फ आप 1 दिन रही, उसके बाद यहाँ नबील की तरफ 1 दिन रही? जी ये 2 दिन और बाकी 28 दिन आप यहाँ पे रही? जी, रिमशा के पास रही। और रिमशा ने किसी गलत काम के लिए मजबूर नहीं किया? नहीं, मजबूर नहीं किया। उसने कहा ये लड़की इस फाइट में नहीं है तो इसको हम किसी वजह से मजबूर नहीं कर सकते। तो अभी आप क्या समझते हो, कौन कौन कसूरवार है? सारे वो जिन्होंने ज्यादती की? जी, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप तो घर आके बताते, ख्याल नहीं है कि घर आऊँगी तो बताऊँगी तो कुछ ना कुछ एक्शन? हालत नहीं थी घर आने वाली, नो, मैं आके बता नहीं थी सकती। ये बच्ची है, इस बच्ची को बाकायदा मतलब बहला फुसला के पहली दफ़ा ज़्यादती की गई, जिना बिल जबर किया, और उसके बाद इसका कहना है कि इसको मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ जहाँ जाती रही ये दरिंदा सिर्फ लोग निशाना बनाते रहे, ज़्यादती करते रहे, और अब ये इंसाफ की तलबगार है।